हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं और ये बहुत ही आसान है, आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगा। सिर्फ आपको एक काम करना है कि जिनका भी आपको सूत्र लिखना होगा तो उनका क्या करना होगा, पहले संयोजकता याद करना होगा। तो हम यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं, आप अगर बनाइएगा बार बार तो आपको खुद याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखे हम, सोडियम का संकेत होता है Na, सूत्र होता है इसका 1, क्लोरीन का होता है 1, हाइड्रोजन का भी होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 2, कैल्शियम का होता है 2, कार्बोनेट का होता है 2, सल्फेट का 2 होता है और आयरन का 2 और 3 दोनों होता है। लेकिन अगर अस रहे, जैसे फेरस रहे, तब वहाँ पे 2 का प्रयोग करेंगे और जहाँ पे इक रहे वहाँ पे हम लोग 3 का प्रयोग करते हैं। मतलब जहाँ पे अस रहेगा फेरस, ऐसे रहे फेरस, अस आए तो वहाँ पे हम लोग कम संयोजकता का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पे फेरिक इक आए तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा संयोजकता का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे 3 का प्रयोग करेंगे। जैसे मैग्नीशियम का होता है 2 संयोजकता होता है, हाइड्रोक्साइड का 1 होता है। अगर ये संयोजकता आपको अगर याद रहेगा तो क्या हो जाएगा, आप आसानी से किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दें। अगर आप बनाइएगा बार बार तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोडियम क्लोराइड का। कैसे लिखेंगे हम लोग सोडियम क्लोराइड का? देखिए सोडियम क्लोराइड 2 चीज़ है इसमें। कितना चीज़ है? 2 चीज़ है। सोडियम क्लोराइड 2 चीज़ है इसमें। पहला तो सोडियम है, दूसरा क्या है, क्लोराइड है। तो सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। तो पहले यहाँ पे हम लोग Na लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? Na लिख देंगे। नंबर 1 का बना रहे हैं हम लोग ना, सोडियम का Na लिख दिए। अब क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब कौन सी? क्लोरीन से बना है वो। तो क्लोरीन का कितना होता है, Cl होता है। तो यहाँ पे Cl लिख देंगे। 2 काम कर दिए हम लोग। पहले यहाँ पे सोडियम था, Na लिख दिए सोडियम का, और क्लोराइड था तो यहाँ पे क्लोरीन का Cl लिख दिया। ठीक, अब इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, संयोजकता लिखेंगे। सोडियम का सूत्र कितना होता है, 1 होता है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्लोरीन का सूत्र कितना होता है, 1 होता है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस करेंगे। देखिए तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दिए, अब इसका यहाँ पे क्रॉस कर दिए हम लोग। क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि Na लिख दिए और 1 जो है अब यहाँ पे 1 आएगा। कहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा। Cl का Cl और 1 जो यहाँ पे था अब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो Na 1 Cl 1, तो यहाँ पे 1 लिखते भी नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि NaCl लिखिए या Na 1 Cl 1 लिखिए, कोई बात अलग अलग नहीं है, ये एक ही बात है। यहाँ पे 1 जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक, तो सूत्र क्या हो गया सोडियम क्लोराइड का, NaCl। क्या हो गया, NaCl। अब देखिए दूसरे नंबर पर आते हैं हम लोग, जल पे आते हैं। किस पे आते हैं हम लोग, जल। तो जल में जानते क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। जल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, H होता है। यहाँ पे H लिख देंगे। और जल में क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, तो यहाँ पे O भी लिख देंगे, ऑक्सीजन का O लिख देंगे। ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख दिए। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना संयोजकता होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे ऊपर में। ठीक, अब ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना संयोजकता होता है, 2 होता है। संयोजकता को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो 2 होता है संयोजकता, इसका 2 लिख देंगे यहाँ पे। अब क्रॉस करेंगे, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 इसमें चले जाएगा। ठीक, देखिए तो क्या बनेगा, H का H, 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तीर देखिए, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे आएगा। ठीक, O का O, और यहाँ पे 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। अब 1 यहाँ पे आ गया। ठीक, या तो आप इसको ऐसे लिखिए, 1 को हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, H2O का O, 1 लिखते नहीं है, तो क्या हो गया, जल का सूत्र क्या हो गया, H2O। क्या हो गया, जल का सूत्र H2O हो गया। ये किसका सूत्र निकल गया आपका, जल का H2O। ठीक, ये कितना आसान है। हम और भी बनाते हैं, आपको दिखाते कैसे। अगर आपको समझ में आ गया तो आप भी बना सकते हैं, नहीं तो हम दिखाते हैं आपको। 2 हो गया ये। अब तीसरा, मेनली क्या करना है इसमें, अगर आपको संयोजकता याद है तो आप तुरंत बना सकते हैं। देखिए तो तीसरे नंबर पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है तीसरे नंबर पर, कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरे नंबर पे कैल्शियम, कैल्शियम का क्या होता है, Ca होता है। क्या होता है कैल्शियम का, Ca। पहले Ca लिख देंगे, Ca लिख दिया भाई। अब क्या कहता है, कार्बोनेट कहता है। यहाँ क्या कहता है, कार्बोनेट कहता है। तो कार्बोनेट का क्या होता है, CO3, तो यहाँ पे CO3 भी लिख देंगे। कैल्शियम का होता है Ca, कार्बन का क्या होता है, CO3। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का क्या होता है, Ca होता है, कार्बन का क्या होता है, CO3 होता है। लिख दिया। अब लिखना है इसके ऊपर क्या लिखना है, संयोजकता लिखना है। ये 3 नंबर का है ना, यहाँ पे 3 लेते बगल में। कैल्शियम का कितना होता है, संयोजकता 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे हम लोग। ठीक, और कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। लिख दिया। अब क्रॉस करेंगे, यहाँ पे इसका आएगा और ये यहाँ पे जाएगा। ठीक, देखिए तो कैल्शियम, कैल्शियम पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक, कार्बोनेट CO3 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो CO3 दोनों पे आ रहा है ना, तो होल देके 2 लिखेंगे। लिखेंगे होल देके 2 लिखेंगे, तो Ca2 फिर CO3 का होल 2। या तो आप 2 को काट भी सकते हैं, कैसे 2 को काट भी सकते हैं, यहाँ पे मिल रहा है दोनों ना, तो दोनों को आप काट भी सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, Ca फिर CO3, दोनों का 2 हट गया।
काट दिया हम दोनों का, दो इसमें भी दो था, इसमें भी दो था, दोनों क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचा आपका Ca बचा, और फिर क्या बचा CO3 बच गया। ये किसका सूत्र हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला नंबर देखिए 4 नंबर में क्या कहता है, 4 नंबर में कहता है सोडियम सल्फेट। क्या कहता है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। सोडियम का सूत्र क्या होता है, सोडियम का होता है, यहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ पे सोडियम का क्या होता है, Na होता है। क्या होता है सोडियम का, Na। सोडियम क्या होता है, Na होता है। सल्फेट का होता है SO4। क्या लिखे हैं, सल्फेट का SO4। यहाँ पे सल्फेट का क्या होता है, SO4 होता है। यहाँ पे SO4 लिख दिए हम लोग, ठीक, SO4 लिख दिए। अब देखिए सोडियम का जो संयुक्त होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इसके ऊपर लिख देंगे हम लोग। सल्फेट का कितना होता है संयुक्त, सल्फेट का जो वैलेंसी होता है वो होता है 2। कितना होता है, 2। कहाँ पे, यहाँ पे 2, यहाँ पे लिख देंगे। अब क्रॉस करेंगे, क्रॉस कर दो, ये यहाँ पे कर दो, कर दिए, ठीक। अब देखिए तो क्या सूत्र बनेगा यहाँ से, Na का Na 2 कहाँ पे आएगा, Na में आएगा 2। Na में कितना आएगा, ये तीर देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 लिख देंगे हम लोग। फिर SO4 में कितना जाएगा, 1, तो SO4 में कितना गया, 1 गया। तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा Na2 फिर SO4, क्योंकि 1 तो हम लोग लिखते नहीं है। तो ये सूत्र हो गया सोडियम सल्फेट का, Na2SO4। क्या हो गया, Na2SO4। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग अगला बनाते हैं, नंबर 4 हो गया ना। अब 5 नंबर पे आते हैं। ये 5 में क्या कहता है, 5 नंबर में फेरिक ऑक्साइड। 5 नंबर में क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। देखिए तो इसमें क्या है, फेरिक मतलब क्या, आयरन है ना, आयरन का क्या होता है सूत्र, Fe होता है। क्या होता है, Fe होता है, Fe लिख दिए। ऑक्साइड मतलब क्या, O होता है, ठीक। फेरिक ऑक्साइड, देखिए इक आ गया, इसमें क्या आ गया, यहाँ पे इक आ गया। तो इक आ जाए तब 3 का प्रयोग करेंगे। सबसे प्रयोग करेंगे हम लोग 3 का। अगर अस आता तब हम लोग करते 2 का। यहाँ पे क्या आया, फेरिक आया ना, तो हम लोग 3 संयुक्त का प्रयोग करेंगे, 3 का। यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक। अब ऑक्सीजन का, O का कितना होता है, 2 होता है। O का कितना होता है, 2 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे हम लोग, ठीक। अब क्रॉस करेंगे, कीजिए क्रॉस, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, तो क्या हो जाएगा, Fe में कितना आएगा, Fe में कितना आएगा, 2 आएगा, 2 लिख देंगे। O में कितना आएगा, 3 आएगा। क्या हो गया, Fe2O3। क्या हो गया, Fe2O3 हो गया। नंबर 6 पे आइए। 6 में क्या कहता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या कहता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहता है। क्या कहता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहता है। तो पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम का होता है K। क्या होता है पोटेशियम का, K होता है। डाइक्रोमेट तो होता है इसका Cr2O7। क्या होता है, Cr2O7 होता है। डाइक्रोमेट क्या होता है सूत्र, Cr2O7 होता है। अब देखिए पोटेशियम का जो संयुक्त होता है वो होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। और Cr2O7 मतलब डाइक्रोमेट का जो संयुक्त होता है वो होता है 2। कितना होता है, वो 2। अब क्रॉस कर दीजिए, तो ये 2 यहाँ पे चले आएगा, ये 1 यहाँ पे चले आएगा, तो क्या होगा, K के पास कितना आएगा, देखिए तो K के पास 2 आएगा, और 1 इसमें जाएगा, तो 1 में कोई फर्क पड़ता तो है नहीं, तो डायरेक्ट यही हो जाएगा। ये लिख देंगे हम लोग Cr2O7, K2Cr2O7। ये क्या हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। आपको ये सूत्र याद रखना होगा कि डाइक्रोमेट का क्या होता है, Cr2O7 होता है, ठीक। यही है क्या, यही है रासायनिक सूत्र। यही क्या है, रासायनिक सूत्र है। देखिए अगला नंबर पे आते हैं अब हम लोग। देखिए तो अगला नंबर में कौन सी है, नंबर 7 होगा ना, 7 फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट मिटा देते हैं इसको। नंबर 7 फेरिक सल्फेट। क्या कहता है, फेरिक सल्फेट कहता है ना, तो फेरिक मतलब क्या, आयरन, Fe का बात हो रहा है, सल्फेट का बात कर रहा है, तो SO4 हो जाएगा। तो फेरिक, फिर इक आ गया, इक मतलब क्या, ज़्यादा वाला। इक मतलब कौन सी, ज़्यादा वाला होता है, तो यहाँ पे 3 का प्रयोग करेंगे हम लोग, 3 का। अगर अस रहता तब हम लोग फिर अस में 2 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सल्फेट आ गया ना, सल्फेट कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब क्रॉस कर देंगे, कर दिए क्रॉस। देखिए तो क्या होगा, Fe में कितना आएगा, 2 आएगा, Fe2, ठीक। Fe2 हो गया। अब SO4, अब SO4 में कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पे होल 3 देंगे। Fe2SO4 का होल 3, Fe2SO4 का होल 3, फेरिक सल्फेट। इसका नाम क्या होगा, फेरिक सल्फेट। कैसा सूत्र है, फेरिक सल्फेट का है। अगला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 8 नंबर में, कैल्शियम यहाँ पे दिख रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का क्या होता है, Ca होता है। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH होता है, ठीक। बताइए कैल्शियम का कितना होता है, होता है 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे ऊपर में हम लोग। अब देखिए तो यहाँ पे
एक चले जाएगा, फिर क्रॉस करेंगे यहाँ पे ये चले जाएगा। ठीक, बताइए तो सी ए में कितना आएगा? सी ए में एक आएगा, एक तो लिखते नहीं है हम लोग। ओ एच का ओ एच में कितना जाएगा? 2 जाएगा, तो होल 2 लिखेंगे क्योंकि ये पूरे में 2 जा रहा है ना, तो होल 2। तो क्या होगा सूत्र? सी ए ओ एच का होल 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या सूत्र हो गया? सी ए ओ एच का होल 2 हो गया। ठीक, देखिए अगला क्या है? 9वां नंबर में क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg होता है। क्लोराइड मतलब कौन सी? क्लोरीन। तो क्लोरीन के क्या लिखेंगे हम लोग? Cl लिखेंगे। अगर मैग्नीशियम का संख्या कितना होता है? मैग्नीशियम का संख्या होता है 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे। क्लोरीन कितना संख्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे हम लोग। ठीक, अब क्रॉस करेंगे, ये इधर चले जाएगा। बताइए Mg के पास कितना आएगा? अब Mg के पास कितना आएगा? 1 आएगा, एक तो लिखते नहीं है हम लोग, कोई बात नहीं। Cl के पास कितना जाएगा? 2, यहाँ पे 2 हो गया। अगला 10 नंबर देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम सल्फेट मतलब क्या? Mg मतलब मैग्नीशियम। सल्फेट का क्या होता है? SO4 होता है, यहाँ पे है SO4 लिखा हुआ। ठीक, मैग्नीशियम का संख्या कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 लिखा होता है, तो 2 ऊपर में लिख देंगे। सल्फेट का संख्या भी 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है, 2 लिख दिए। अब क्रॉस करना है, क्रॉस कर दिए। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे? Mg के पास क्या आया? 2 आया। SO4 का 4, 2 पूरे में जाएगा, होल 2। ये यहाँ पे भी 2 दोनों में आ गया ना, तो आप इसको काट भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? तो इससे 2 कट गया, क्या बचा? सिर्फ Mg बचा। यहाँ से भी 2 कट गया, क्या बचा? SO4। तो बताइए मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र क्या हो गया? MgSO4। क्या हो गया? MgSO4। इसी तरह आप जितना भी रासायनिक सूत्र है, जितना भी क्या यौगिक है, उसका आप रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको उनका सूत्र याद रखना होगा, उसमें याद रखना होगा कि उसमें क्या क्या। जैसे मैग्नीशियम का Mg याद रखना होगा, कैल्शियम का Ca याद रखना होगा, और साथ ही साथ उसका संयोजकता याद रखना होगा। अगर आपको अगर इतना सा याद है तो आप किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक, अगर आपको वीडियो जरा से पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।